ब्लेड नाम याद है इस मूवी का? 90s के बच्चों को ज़रूर याद होगा। I mean 90s में जो पैदा हुए थे और 2000s में बच्चे हुआ करते थे उन्हें ज़रूर याद होगा इस मूवी का नाम। जब हम CD कैसेट्स को किराए पर लाकर फिल्में देखा करते थे, नोकिया 3315 सबसे बड़ी लग्जरी हुआ करती थी और ब्लैक एंड वाइट मोबाइल फ़ोन से कलर्ड मोबाइल फ़ोन्स के बीच हाई क्लास से मिडिल क्लास के बीच का सारा क्लास डिवाइड एग्जिस्ट किया करता था। दुनिया बहुत छोटी थी तब। और जो बात ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि उसी दशक में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पहला सुपर हीरो लॉन्च हुआ था। उसका नाम था ब्लेड। हालांकि ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि MCU की पहली फिल्म आयरन मैन थी, लेकिन ये सच नहीं है। MCU की पहली फिल्म ब्लेड थी। असल में MCU का पहला सुपर हीरो एक अफ्रीकन अमेरिकन वैम्पायर था जिसे सूरज की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और वेस्ली स्नाइप्स ने इस रोल को इतना कूल बना दिया था कि उस दौरान ये मेरी फेवरेट एक्शन मूवी हुआ करती थी, स्पेशली ब्लेड 2, जिसे ऑस्कर विनर डायरेक्टर गियर्मो डेल टोरो ने डायरेक्ट किया था। तो केविन फाइगी वाले MCU में 2019 में ये अनाउंसमेंट की गई थी कि ब्लेड पर एक बार फिर से मूवीज़ बनने वाली हैं। मतलब ब्लेड मूवीज़ को रिबूट किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं तब हुआ जब मैंने ये सुना कि ब्लेड मूवी में लीड रोल के लिए मार्शला अली को कास्ट किया जा रहा है। मार्शला अली ने मून लाइट जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवीज़ को बनाया है और इन्हें 2 बार ऑस्कर भी मिल चुका है। अब इससे ज़्यादा और क्या कहूँ इनकी तारीफ में। उस समय के अनाउंसमेंट के हिसाब से 2021 तक ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी और अब 2023 आ चुका है, यानी 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस फिल्म का कोई नामो निशान नहीं है। और आखिरी अपडेट जो आई थी, अगर उसकी माने तो शायद 2025 तक ये फिल्म रिलीज़ हो और अभी कुछ फाइनल नहीं है। तो आखिर हुआ क्या इस फिल्म के साथ? तो आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, जिससे शायद यूट्यूब एल्गोरिथम की नज़र में ये चैनल भी आ जाए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स हमारे चैनल की सक्सेस में एक बहुत बड़ी हेल्प बन सकते हैं। अभी हाल ही में वैरायटी मीडिया पर एक आर्टिकल आया है नई वाली ब्लेड मूवी को लेकर। जैसे जैसे पब्लिक का प्रेशर बढ़ रहा है, केविन फाइगी एक एक करके उन स्क्रिप्ट्स और प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करते जा रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। ब्लेड के रिबूट को लेकर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। जब मार्शला अली को इस मूवी के लिए साइन किया गया था और रिलीज डेट 2021 में फिक्स की गई थी, तब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, प्रॉमिसिंग लग रहा था। लेकिन तब से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 5 राइटर्स को बदला जा चुका है और 2 डायरेक्टर्स को बदला जा चुका है और अज्ञात कारणों के चलते कई बार इस मूवी के प्रोडक्शन को रोका भी गया है। प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ सोर्सों की अगर माने तो एक समय पर ब्लेड के कैरेक्टर पे बेस्ड इस मूवी को एक फीमेल लीड ड्रामा बना दिया गया था जो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा उपदेश दे रही थी। और ब्लेड जिसके ऊपर टाइटल बेस्ड है इस मूवी का, जिसके कैरेक्टर पर ये मूवी बेस्ड है, जिसके नाम से प्रमोशन किया जा रहा है, वो कोई चौथा मेन कैरेक्टर था अपनी ही फिल्म में। और ये आइडिया इससे भी ज़्यादा अजीब इस लिहाज से हो जाता है कि मार्शला अली 2 टाइम्स ऑस्कर विनर एक्टर हैं जिन्हें अपनी ही मूवी में लीड रोल से ढकेलकर 4th मेन कैरेक्टर बना दिया गया है और बाकी की सारी लीड्स फीमेल हैं। लेकिन क्या MCU की ये स्ट्रेटजी शॉकिंग है, या मैं ये कहूँ कि ये स्ट्रेटजी MCU के नैरेटिव में एग्जैक्टली फिट बैठती है? आइए डिस्कस करते हैं। ब्लैक पैंथर में टिचाला हमेशा 2-3 औरतों से घिरा रहता है, लेकिन वो तो केवल एक शुरुआत थी। शांग-ची हमेशा 2-3 औरतों से घिरा रहता है एंड आर्ग्यूएबली ये औरतें उससे बेटर फाइटर हैं, उससे बेहतर कैरेक्टर हैं और शांग-ची से ज़्यादा सफ़र किया है इन्होंने। मतलब ये उससे भी बड़े विक्टिम है। इटर्नल्स मूवी में जिस मेल कैरेक्टर को लीड होना चाहिए था उसे एक विलेन बना दिया गया, जिससे एक फीमेल को लीड रोल दिया जा सके। मल्टीवर्स मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज हमेशा 2-3 औरतों से घिरा रहता है। लव एंड थंडर में थॉर उससे भी ज़्यादा कैपेबल औरतों से घिरा रहता है और वकांडा फॉरएवर में मेन किरदार को मार दिया जाता है और उसे रिप्लेस कर दिया जाता है एक ज़्यादा कैपेबल फीमेल कैरेक्टर से। डिज्नी प्लस के शोज़ की अगर बात करें तो लोकी का जेंडर चेंज करके उसे एक पैरेलल यूनिवर्स वाली ज़्यादा बेहतर लोकी से रिप्लेस कर दिया जाता है। हॉकाई को उसके फीमेल वर्जन वाली हॉकाई से स्विच कर दिया जाता है और मून नाइट में मून नाइट से भी ज़्यादा कैपेबल एक फीमेल कैरेक्टर को रखा गया है, स्कारलेट स्कैरब, जिससे MCU में फीमेल इजिप्शियन रिप्रेजेंटेशन भी रहे। मतलब आप समझ रहे हैं, इनका फोकस स्टोरी टेलिंग के अलावा बाकी सभी चीज़ों पे है। जेंडर रिप्रेजेंटेशन, रेस रिप्रेजेंटेशन, डाइवर्सिटी,
सारी चीज़ें। शी हल्क जो कॉमिक फैंस की दुनिया में एक फैन फेवरेट कैरेक्टर हुआ करती थी, उसे लेकर एक ऐसी क्रिंज टीवी सीरीज बनाई गई जहां मार्वल के फैंस को ही मेन विलन बना दिया गया। जो डाई हार्ड फैन है, जो एंड गेम की फर्स्ट ओपनिंग सेरेमनी देखने के लिए सिनेमा हॉलों के बाहर रात भर लाइन लगाकर टिकट खरीदते थे, ऐसे फैंस वो सब के सब पुरुषवादी हैं क्योंकि उनको ये फीमेल सुपर हीरोइंस पसंद नहीं आती। डॉक्टर स्ट्रेंज जो एंड गेम तक एक सबसे पावरफुल कैरेक्टर हुआ करता था, मल्टीवर्स मैडनेस में वो खुद से कुछ नहीं कर पाता और अंत में एक टीनेजर लड़की जिसका नाम अमेरिकन शावेज है वो आकर उसे बचाती है। मून नाइट को भी अंत में आकर एक फीमेल बचाती है। हॉक-आई को अंत में केट बिशप आकर बचाती है। दी किंगपिन जो इससे पहले डेयरडेविल और स्पाइडरमैन तक की बैंड बजा चुका है, एक फीमेल सुपर हीरो जिसका किसी ने कभी नाम तक नहीं सुना है, इको, वो दी किंगपिन की माँ बहने कर देती है। 5 फीट 2 इंच की फ्लोरेंस प्यू हॉक-आई की वाट लगा देती है। डेफिनेटली अभी और भी फैक्ट्स होंगे जिन्हें मैं मिस कर रहा हूँ, बट आई थिंक यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। सो ब्लेड का 3 या 4 औरतों से घिरा रहना, उन औरतों को महार्शला अली से ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाना और महार्शला अली जो इतने बड़े एक्टिंग पावर हाउस हैं, उन्हें अपने ही टाइटल के फिल्म में 3-4 पोजीशन पर ढकेल दिया जाना, ये शॉकिंग नहीं है, ये एक्चुअली इस नैरेटिव में फिट बैठता है। इन्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि फैंस को अपनी फेवरेट सुपर हीरोज़ की कहानियाँ सुनने के बजाय ऐसे पॉलिटिकल उपदेशों को सुनना पसंद नहीं आ रहा। रेस और जेंडर आइडेंटिटीज़ को कैरेक्टर्स के नेचर के ऊपर, उनके चारित्रिक विशेषताओं के ऊपर प्रेफरेंस देना, ये भी दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा। कोर कैरेक्टर्स को मार देना, उन्हें जेंडर स्वैप कर देना, उन्हें रेस स्वैप कर देना, ये भी दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा। और वो हार्डकोर दर्शक जो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से फिल्म के टिकट्स खरीदकर शोज़ को हाउसफुल कर देते थे, उन्हें उन्हीं की पसंदीदा फ्रेंचाइजेज में विलन के रूप में दिखाना ये उन्हें पसंद नहीं आ रहा। और फाइनली अब डिज्नी स्टूडियोज़ एक्सपोज हो चुका है। दी मार्वल्स आ रही है और इसके बारे में कहीं कोई बात नहीं कर रहा, मतलब बुराई भी नहीं की जा रही, बिकॉज नो वन केयर्स। और अब तो MCU के ही अंदर से विरोध की आवाज़ें भी आने लगी हैं। और अगर आप भी मेरी ही तरह MCU की फिल्मों से उकता चुके हैं, देन स्टे ट्यून्ड फॉर समथिंग न्यू। जैक स्नाइडर की एक फिल्म आने वाली है, द रेबल मून। ये फिल्म किसी फ्रेंचाइजी का कोई हिस्सा नहीं है, कोई स्पिन ऑफ नहीं है, कोई सीक्वल नहीं है, किसी बुक या किसी कॉमिक या किसी भी तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर बेस्ड नहीं है। ये सिर्फ एक आदमी के दिमाग की उपज है, जैक स्नाइडर। ठीक उसी तरह से जैसे किसी ज़माने में जॉर्ज लुकास ने स्टार वार्स को जन्म दिया था। और इसका ट्रेलर देखकर मुझे तो इसमें बहुत पोटेंशियल नज़र आ रहा है। अगर आप इस फिल्म के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी इस फिल्म पे एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या अभी भी कोई ऐसी आने वाली MCU मूवी है जिसे लेकर आप एक्साइटेड हैं, और जिस फिल्म को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा मैं अपना अगला वीडियो उसी पर बनाने वाला हूँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।